देश की जनता का सारा टैक्स का पैसा वो अडानी को सौंप रहे हैं। यात्रा का मूल उद्देश्य पहले तो भाजपा वाले समझ लें, यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक कहता ही नहीं है, सिर्फ देश की रक्षा का भाव है, संविधान की रक्षा का भाव है, देश की जनता के को न्याय मिले हो। बीजेपी संघी भाजपा ही नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। नफरत हिंदू मुसलमान किसने किया? उन्होंने हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, बुद्ध को, क्रिश्चियन को कभी भी अलग नहीं समझा है। 609वीं रैंक पे होने वाला अडानी आज विश्व में तीसरी रैंक पे है। युवाओं को अधिकार मिले, न्याय मिले, उसके लिए उन्होंने इस यात्रा का नाम द्वारा जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस यात्रा को, कितना असर पड़ रहा है? यात्रा का मूल उद्देश्य श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लोक कल्याण की भावना, देश की जनता कृषक जनों के अधिकारों की रक्षा के लिए, युवाओं को अधिकार मिले, न्याय मिले, उसके लिए उन्होंने इस यात्रा का नाम द्वारा जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। मूल उद्देश्य देश का सुरक्षा, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करना है। श्री राहुल गांधी जी का निस्वार्थ भाव से देश की जनता में जा रहे हैं। इस नफरत भले माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर इस जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख को साझा करने का कार्य कर रहे हैं। कौन नफरत फैला रहा है? बीजेपी संघी भाजपा ही नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। नफरत फैला। हिंदू मुसलमान किसने किया? सबका साथ, सबकी बात, विकास की बात कर रहे हैं। ये ऐसा रहता है राजनीतिक पटल पर चुनावी जुमले के माध्यम से चुनाव लाभान्वित, चुनाव को साधने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। देश के युवा भ्रमित होकर इस बात को सत्य मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदू मुसलमान का एजेंडा सिर्फ संघी भाजपाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस एक सत्य, अहिंसा, समता, समानता की उद्देश्य को लेकर चल रही है। यही हमारी विचारधारा है और इसी उद्देश्य के साथ कांग्रेस कभी भी उन्होंने हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, बुद्ध को, क्रिश्चियन को कभी भी अलग नहीं समझा है। सबको समानता का अधिकार दिया, न्याय दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया। आज देख लीजिए, रोजगार का मुद्दा हो, व्यापार का मुद्दा हो, जीएसटी के द्वारा अपने श्रमिक जनों का शोषण हो, इससे होने वाली जनता त्राहिमाम कर रही है, पूरी तरह से त्रस्त है। उद्योग धंधे देखें तो 50% उद्योग धंधे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खत्म हो गए। सिर्फ 609वीं रैंक पे होने वाला अडानी आज विश्व में तीसरी रैंक पे है। आप उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। सोच के भी एक सामान्य मनुष्य की छाती में दर्द होने लगेगा। 609वीं रैंक से यदि तीसरी रैंक पे कोई पहुंचता है, इसका मतलब अप्रत्याशित रूप से साक्षात भगवान की तरह से कार्य करना। तो मोदी जी अडानी रूपी गुरु और उनके बॉस हैं, उनके लिए अडानी के लिए समर्पित हैं। देश की जनता का सारा टैक्स का पैसा वो अडानी को सौंप रहे हैं। यस। लेकिन इसी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो लेके निकले हैं, लगातार आरोप लगा रही है भाजपा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वेलकम यही करना है। क्या बोल रहे हो? लेकिन भाजपा लगातार इस यात्रा पर आरोप लगा रही है, इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। यात्रा का मूल उद्देश्य पहले तो भाजपा वाले समझ लें, यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक कहता ही नहीं है, सिर्फ देश की रक्षा का भाव है, संविधान की रक्षा का भाव है, देश की जनता के को न्याय मिले, हो रहे अत्याचार अनाचार से मुक्ति मिले, जनता को चूंकि देश पूरा राहुल गांधी जी के लिए एक परिवार है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, श्री राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने देश के लिए त्याग दिया, बलिदान दिया, गोलियां खाई, बम धमाके सहे, संघर्ष किया, 800 साल का गुलाम भारत आजाद कराया। ऐसे में श्री राहुल गांधी जी के लिए ये परिवार के जनों का हित, जन कल्याण की भावना, उनके सुख दुख को समझना, जनता के बीच में जाना, यही इस यात्रा का माध्यम है। राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं है। इस बात का संदेश जनता के भाजपाइयों को समझ लेना चाहिए। 2024 में भी चुनाव पे भी असर पड़ेगा। 2024 में चुनाव पे इसमें से असर पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट होती हैं चीजें। बाय डिफॉल्ट कैसे? कि जब आप जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता ही आपके लिए सब कुछ है, जनता भगवान है, जनता परिवार है, जनता के दुख में आप दुखी होते हैं, वही सच्चा नेता है। श्री राहुल गांधी जी हमारे पूर्वज। भाजपा कहती तो है वही जनता हमें चुन रही है, काम के नाम पर नहीं चुन रही है। 60 साल तक देश की जनता ने भाजपा संघियों के असली चेहरे को जाना है। स्वतंत्रता संग्राम में गद्दारी की, इनका गद्दारी वाला व्यक्तित्व देश की जनता अच्छी तरह से समझती थी, तभी सत्ता पे कभी काबिज नहीं होने दिया। अभी देश की जनता ने इनके जो स्वप्न लोग के जो जुमले थे ना, 15 लाख आएंगे अकाउंट में, 2 करोड़ जॉब आएंगे, 100 मेट्रो स्टेट बनेंगी,
इस तरह के अनावश्यक रूप से अनर्गल अनाप शनाप स्वप्न लोग दिखाकर देश की जनता को गुमराह किया। देश की जनता भावनात्मक लहर में बह गई, हिंदू मुसलमान के चंगुल में फंस गई और इस लालच में आ गई। एक जमीनी आम आदमी क्या सोचता है, जो बेचारा सामान्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, 15 लाख आएंगे, चलो वही व्यवस्था बनेगी, कुछ भी सही, सरकार को काम करे ना करे, एक आम जनमानुष का नजरिया सामान्य समाज में यही होता है कि मेरी व्यवस्थाएं चले, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े। तो ये 15 लाख जब जुमला सिद्ध हुआ है, देश की जनता को गुमराह करने का, ठगने का कार्य किया। अब सत्ता पे आने के बाद इनका मूल उद्देश्य ये है कि सत्ता पे काबिज कैसे रहा जाए। देश आज श्रीलंका जैसे गर्त में जा रहा है, देश आज बांग्लादेश से कंपटीशन कर रहा है। कांग्रेस के समय में देश अमेरिका से कंपटीशन करता था, विश्व गुरु बनने की चाहत में था, उस दौड़ में विकास शिखर पर अग्रसर हो रहा था, नई नई मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही थी। आज कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं? जितनी कंपनियां हैं, मूलतः यदि एक आंकड़ा लें हम, 1000 कंपनियों से 1000 कंपनियों में से 500 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आज ये देश की दुर्गति है। इस सत्यता को मीडिया, गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खत्म हो गए। मैं इस वर्ग से एक नौकरी के, इस कारखानों के उसमें आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइवेट नौकरी की है। मैं जानता हूँ, दिल्ली एनसीआर में जाओ, आप एक्सपोर्ट हाउसों में जाओ, एक अनुमान है, एक छोटा सा आंकड़ा लेते हैं, 100 एक्सपोर्ट हाउस है तो 100 में से 50 बंद हो चुके हैं। उनको रन करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। ये तो आंखों की प्रत्यक्ष प्रमाण की, प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं जाके आप कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, उसको विकास नहीं दिखता भाजपा का। विपक्ष हमेशा देश की भावना दिखती है। विकास मोदी सरकार का कागजी विकास है, देश को गुमराह करने का विकास है। जनता की पैसे से पोस्टर छपवाना, गोदी मीडिया को साधना, अडानी को बढ़ाना, यही उनका विकास है। हर जगह आप जहां तहां इधर उधर सुबह उठते से देखेंगे टीवी पे, भाई साहब मोदी जी का फोटो देखिए, आप बाथरूम जाएंगे तो मोदी जी का फोटो देखिए, पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो मोदी जी का घर का पैसा थोड़ी है, देश की जनता। 2024 में राहुल गांधी मोदी को टक्कर मोदी और संघी भाजपाइयों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि राहुल गांधी जी विश्व का विश्वमान्य चेहरा है। गांधी परिवार विश्वमान्य चेहरा है। ये विश्व का इतना विख्यात चेहरा है कि तभी वो संघी भाजपाई साजिशन उनको घेरने के लिए, उनको बुली करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनके चेहरे को हटाने के लिए, ये तभी उनके ऊपर केंद्रित किए हुए हैं। इस मुद्दे को समझना है देश की जनता को। क्यों? क्योंकि बाकी कई नेताओं को तो वो डर के, दबाव से, ईडी से, इसे किसी भी तरह के तामझाम के हथकंडे अपनाकर वो बरगला सकते हैं। लेकिन श्री राहुल गांधी जी उस कुल खानदान से आते हैं जो देश के लिए सर्वस्व लौटाया है उनके पूर्वजों ने, और स्वयं भी सर्वस्व लौटा। वही तो भाजपा कहती है गठबंधन की सरकार बनेगी और श्री राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री। वही तो भाजपा कहती है कि सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी। देखो, किसी कुल गोत्र में, खानदान में पैदा होना ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ये सब विधाता लिखता है। श्री राहुल गांधी जी के डीएनए जब त्याग, तपस्या और बलिदान के रहे हैं, उनके पूर्वजों का प्रताप है जो गांधी परिवार जैसे कुलीन खानदान में इस कोटि एकदम श्रेष्ठ घराने में पैदा हुए हैं। ये मोदी संघी हम जैसे सामान्य जन की औकात नहीं है कि किसी भी कुल में कहीं पे भी पैदा हो जाए। ये भगवान लिखता है। रचना कहाँ पैदा होना है, किस तरह से पैदा होना है, किस कुल गोत्र में, वंश में पैदा होना है, ये सब विधाता की देन है। ये मोदी संघी भाजपा इसी बात से तो चलते हैं कि गांधी जो विश्व विख्यात परिवार है, विश्व विख्यात चेहरा है, सर्व लोग मानता है, हर जाति धर्म का व्यक्ति मानता है, हर पार्टी का लोग उनको सम्मान देता है। उस चेहरे को धूमिल कैसे किया जाए, इसी सांठगांठ में पूरे संघी भाजपा ताम झाम बुनने लगे हुए, हाथ पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि उनको मालूम है श्री राहुल गांधी जी को कैसे भी एक साइड किया, उनकी छवि को खराब किया, उनको धूमिल किया, तो बस फिर उनका देश पे ऐसा एकाधिकार होगा जैसे हिटलर का हुआ करता था। तो ये देश भयंकर विसंगतियों से जूझ रहा है। देश की जनता को समझने की आवश्यकता है, यही वास्तविकता है। इस सत्यता को देश की जनता समझेगी, तभी चेतेगी, तभी बचाव हो सकता है। देश की जनता स्वयं का आदमी स्वार्थी हो जाए। स्वार्थी कैसे? मैं स्वार्थी हो जाऊं, मेरे भाई स्वार्थी हो जाए, इसके भाई का घर कैसे चलेगा, इसका व्यापार कैसे चलेगा, इसकी नौकरी कैसे चलेगी, इसको सुविधाएं कैसे मिलेंगी, हॉस्पिटल साधन व्यवस्था कैसे मिलेंगी। ये स्वार्थी होगा, इसके समाज का भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा।